जय हिंद। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वह मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। एक वयस्क मानव का औसत जो हृदय का औसत वजन होता है वह लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय एक पेशी अंग है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ड्रोसाइट जो है यह मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट यह सभी मानव रक्त में पाए जाते हैं। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। और मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है वह 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड या रक्त की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझसे पहले कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रक्तचाप बल क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे रक्तचाप बल कहा जाता है। जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है तो ब्लड काफ़ी तेजी से आगे की ओर हमारी नसों में बढ़ता है। तो इसी नस की दीवार पर जो ब्लड के द्वारा बल लगाया जाता है उसे रक्तचाप बल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि रक्त दाब बल नसों तथा धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कार्ल लैंडस्टीनर को किस लिए जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 14 जून को रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस पर। और इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और इन्होंने किस किस ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी अगर आपसे पूछे तो ए, बी और ओ, इन 3 ब्लड ग्रुपों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रक्त में किस नाम का एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा जो होता है यह हमारे रक्त का 55% भाग होता है और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है और शेष 8 से 10% में प्लाज्मा में प्रोटीन और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। दोस्तों, यह जितने भी क्वेश्चन है या आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी की जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के एग्जाम है इनमें पूछे गए थे। तो यह आप लोगों के एग्जाम में फिर से आएंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। मानव शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। और मानव शरीर में आरबीसी का जो प्रमुख कार्य प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना है। रक्त में लोह युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। पहला ऑप्शन पूछा गया है, रक्त
शरीर को बीमारी से बचाता है। बिल्कुल, रक्त में जो WBC होती हैं या हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट था, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। बिल्कुल सही है, फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में रक्त को धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया था, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, तो यह गलत है। ज्ञानेंद्रिय इनपुट में जो मदद होती है वह तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत जो है यह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र से आशय है जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा, इससे रिलेटेड जानकारी। तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड क्या क्या है, एक तो ब्लड अर्थात रक्त खुद है, हृदय जो कि रक्त को पंप करता है, और धमनियां जो शरीर में रक्त को ले जाती हैं। तो यह सभी तीनों की तीनों परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, परंतु जो बड़ी आंत है यह परिसंचरण तंत्र से संबंधित ना होकर पाचन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन जो है यह मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। अर्थात ऑक्सीजन के परिवहन या हम कह सकते हैं कि वायु के आदान प्रदान में सहायक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित एक प्रकार का लोह युक्त प्रोटीन है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस वजह से रक्त का रंग लाल होता है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मनुष्यों में निम्न में किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन का। मनुष्यों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध रखता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है यह आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाता है और उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाता है ऑक्सीजन को, और वहां से वापस क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आप इससे रिलेटेड एक और जानकारी याद रख सकते हैं, शरीर के आयरन का जो 70% भाग होता है, शरीर में जो हमारा लोहा या आयरन पाया जाता है उसका 70% भाग किसमें पाया जाता है, तो वह हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 120 mmHg। मानव रक्त का जो सामान्य दाब होता है वह 120/80। तो 120 जो होता है यह सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है यह डायस्टोलिक होता है। यह एक स्वस्थ मानव का दाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी जिसे हम आर्टा के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है। इससे ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां जो होती हैं वह मानव शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। सिर्फ एकमात्र धमनी जिसे हम पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं वह कार्बन डाई युक्त रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त सारी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.45 के बीच मानव शरीर का पीएच रेंज होती है। अगर मानव रक्त के पीएच में की मान की बात की जाए तो वह होता है 7.4, और मानव की जो लार होती है इसका पीएच मान होता है 6.5। तो लार जो है यह अम्लीय होती है, रक्त जो है यह क्षारीय होता है। तो मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। तो वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया गया, आंसर होगा 7.0 से 7.8 के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। जो केशिकाएं होती हैं यह धमनियों से रक्त सिराओं में पहुंचाती हैं। तो यह कार्य भी पूछा जा सकता है आपसे इससे रिलेटेड कि इससे कौन सा रक्त परिसंचरण का भाग है जो कि धमनियों से सिराओं में रक्त पहुंचाता है? आंसर होगा केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, फेब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहां पर पूछा गया है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है या रक्त का थक्का जमाने में निहित होता है? तो आंसर होगा फेब्रिनोजन प्रोटीन जो है यह रक्त के स्कंदन या थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मरकरी ग्लास से। आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन होती है इसमें दो पाइप नली यहां पर इस तरीके से, एक जिसे डॉक्टर हाथ में रखते हैं इसमें से यह एक सिंगल पाइप होता है और फिर यहां से दो पाइप बन जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है यह जो सेकंड पाइप है जिसे कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है या जिसे हम हस्तचालित वायु पंप यहां पर यह किससे जुड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी कॉलम से। मरकरी कॉलम से अर्थात यहां जो आपको मीटर पर दिखाई देता है मरकरी कॉलम, इसमें पारा भरा होता है और इसी में वायुदाब मापा जाता है। तो यहीं पर जो आपको दिखाई देता होता है यह किससे जुड़ा होता है? तो मरकरी कॉलम से आपका हस्तचालित जो वायु पंप है जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। रक्त समूह की खोज की बात की जाए तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टर ने और इन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी। और ओ जो है इसे यूनिवर्सल डोनर सार्वभौमिक दाता और ए भी जो ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है एक रक्त समूह नहीं है। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ओ, जिनकी खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी और चौथा होता है ए, बी, यूनिवर्सल रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। यह गलत है। संवहनी तंत्र मतलब कि आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह लाल रक्त संबंधी संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही। मानव की जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह 115 से 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। एक वयस्क में 6.8 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पर लीटर में रक्त की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर 5 से 6 लीटर भी किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त हो सकता है। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया था कि संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है यह शरीर के भार का 7 से 8% होती है और यहाँ पर क्या दिया है 1.7 से 1.8, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल रक्त ही श्वेत। रुकिए 1 मिनट, यहां पर और छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि हमें पूरा क्वेश्चन दिखने लगे। तो यहां पर पूछा गया है परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी,
केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, यह गलत है। ठीक है, रक्त में WBC, RBC, प्लेटलेट्स सभी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्शन देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के भार के कुल भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही, अभी हमने आपको बताया था। और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, बिल्कुल सही। और वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कोई निश्चित नहीं होती है, यह भी बिल्कुल सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, रक्त का बाह्य भाग, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा रक्त का बाह्य भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का बाह्य भाग होता है जिसमें 92% जल होता है तथा शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स तथा एंजाइम होते हैं। और प्लाज्मा जो है यह रक्त का 55% भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सामान्य मानव रक्त है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सामान्य मानव रक्त कैसा होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा क्षारीय होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त जो है यह थोड़ा क्षारीय होता है। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, यह भी आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 120/80। यह एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है 120 सिस्टोलिक अवस्था में और 100 यहाँ पर जो मात्र 80 है यह डायस्टोलिक अवस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है यह CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% भाग होता है। मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मा का 90% भाग जो है यह जल होता है और शेष 10% भाग में प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रक्त में पाया जाने वाला, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा भाग है जो रक्त में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RBC अर्थात लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं यह मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है किंतु भ्रूणी अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, RBC। RBC जो है यह ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया इनमें से किस ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। जब हृदय से रक्त को पंप किया जाता है तो काफ़ी प्रेशर से रक्त आगे बढ़ता है और ये जो मांसपेशी होता है यह रक्त वाहिका के व्यास अर्थात धमनियों के व्यास को बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। आप जब भी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो पल्स रेट डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है। तो वह क्यों करता है, तो इसका आंसर है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए कि आपका जो हृदय है वह सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 100 के बीच। एक स्वस्थ मानव की जो औसतन हृदय बीट होती है या हार्ट बीट होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है, यह हमें पता है। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से आंसर लगाना है, 60 से 100 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, हृदय।
मानव शरीर के हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो या तो हम सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है तथा हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसका जो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में पाया जाता है और यह एक लोह युक्त प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबिन जो है यह हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में जो हीम शब्द है यह एक रंजक है और जो ग्लोबिन शब्द है यह प्रोटीन युक्त एक यहाँ पर प्रोटीन युक्त होता है। ग्लोबिन जो है इसमें शामिल एक प्रोटीन होता है। हीम के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि यह एक रंजक है जो कि रंग देने का कार्य करता है। तो हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन प्रोटीन के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से पूरे शरीर में इन दोनों का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव रक्त प्लेटलेट्स, चार ऑप्शन आपको दिए गए, क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त की जो प्लेटलेट्स होती हैं यह प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। विटामिन के कारण ही यकृत के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन का निर्माण होता है, जो दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रक्त में सफेद रक्त कण, चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसी के अनुसार आंसर लगाना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। देखिए, सफेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम WBC व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, यह शरीर के बाहरी रोगों से रक्षा करती है या शरीर में संक्रमण से हमें बचाती है। इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है और इनकी कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती है, यह गोल, चपटी या किसी अन्य आकार की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 मिनट खून बहने का समय होता है। जैसे आपको कोई चोट लग जाती है तो खून बहने का जो समय होता है वह कितना होता है? 2 से 7 मिनट। और खून जमने का समय कितना होता है? तो वह 3 से 10 मिनट के अंतराल में आप लोगों का खून जम जाता है या रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी है तो उस बीमारी में उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा RBC या लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी धमनी जो है यह अशुद्ध रक्त का संचार करती हैं। सामान्यतः जो धमनियां होती हैं यह शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती हैं, परंतु एकमात्र धमनी जिसे हम धमनियों में अपवाद भी कह सकते हैं, पल्मोनरी धमनी, यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त का संचार करती है। और पल्मोनरी धमनी जो है यह दाएं नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और आमतौर पर जो धमनियां होती है शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। जब पल्मोनरी धमनी दाएं नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है तो जो फेफड़े होते हैं वह रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं, जिससे वह धमनियों की सहायता से पुनः शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है और इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, रिसस फैक्टर जो है यह कोलेस्ट्रॉल का
उल्लेख नहीं करता। इसके अतिरिक्त कम घनत्व का लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व का लिपोप्रोटीन और डिब्बाबद्ध प्रोटीन, यह सभी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं। रिसर्च फैक्टर की बात की जाए तो यह ब्लड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के किस अंग में कहाँ स्थिर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से दिल अर्थात हृदय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ए, बी और ओ ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इन्होंने ए, बी और ओ ग्रुप की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। एक वयस्क मानव के शरीर में 5 से 5.5 लीटर या हम कह सकते हैं 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। ब्लड जो है या रक्त जो है एक तरल संयोजित तक है। इसका जो 55% भाग है यह प्लाज्मा होता है और शेष 40% भाग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इकोकार्डियोग्राम जो है यह हृदय के कार्य को और अधिक उपयुक्त तरीके से बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इकोकार्डियोग्राम जो होता है इसका उपयोग हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव रक्त में पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, अर्थात मानव का रक्त जो है यह क्षारीय होता है। अब यहाँ पर पीएच वैल्यू की बात की गई है तो पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है इसका यहाँ से निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति कैसा होता है? तो ए, बी और ओ रक्त वालों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है या किसी को नहीं दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी वर्ग अर्थात ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है यह यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप या रक्त समूह कहलाता है जो कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। यह इसलिए सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45, अर्थात जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 इसके नज़दीक। तो यह सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जो पीएच सीमा है होनी चाहिए। तो रक्त का जो हमारा पीएच मान होता है स्वस्थ व्यक्ति का वह कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि किससे भरी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से। जो धमनियां होती हैं यह शुद्ध रक्त का वहन करती हैं या ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाती है। केवल एकमात्र धमनी पल्मोनरी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का वहन करती है, जो कि बाएं नीले से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है या कार्बन डाइयुक्त रक्त को पहुंचाती है जहां पर उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक कोशिका है, द्रव है, पेशी है या उत्तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, द्रव है। प्लाज्मा रक्त का एक संघटक है जो कि एक द्रव है और प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग होता है। शेष 40% भाग में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसकी लंबाई जो है
सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा आरबीसी के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्य, इसका जो कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बिल्कुल सही। ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसकी आकृति वृत्तीय और उभयतल होती है, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा इस प्रकार से आप इसकी आकृति वृत्ताकार या तो फिर उभयतल होती है। इसमें हीमोग्लोबिन अर्थात लोह युक्त प्रोटीन मौजूद होता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी लंबाई गलत दी गई है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इन कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी की जो लंबाई है वह 7.0 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 7.0 माइक्रोमीटर। तो यह तो कभी कभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करती है। सुपीरियर वेना कावा को हिंदी में हम महाशिरा के नाम से जानते हैं। महाशिरा शरीर के हिस्सों से रक्त को हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन रक्त लाल संबंधी संयोजी ऊतक है, यह तो बिल्कुल सही है। एक वयस्क में 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है, तो यहां पर इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, यह भी सही है। मानव में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि मानव शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है परिसंचरण तंत्र, यह बिल्कुल गलत है। मानव शरीर के भार का 7 से 8% होता है परिसंचरण तंत्र का भाग, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उस विकल्प को चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य है, सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया संवहनी तंत्र के विषय में सत्य नहीं है। तो 7 से 8% होता है, अभी मैंने आपको बताया। और रक्त उच्च दाब व झटके से आगे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे अपने एक नियत गति से बढ़ता रहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जैसा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो गलत है वह कौन सा है कि रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा होने पर आपकी नसें फट जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त जो है कम दबाव पर और झटके और तेजी से वहन करता है, तो यह बिल्कुल गलत है। मनुष्यों में अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में आरबीसी की जो मात्रा होती है वह 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन के आसपास होती है और महिलाओं में इसकी मात्रा 4.5 मिलियन के आसपास होती है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5 मिलियन और महिलाओं में आरबीसी की संख्या 4.5 मिलियन के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैंने कहा था आपको कि आपको याद रखना है कि आरबीसी का एक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी कहा जाता है, तभी आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें रक्त उच्च दाब और झटके से बहता है, तो यह गलत है, अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रक्त एक कैसा ऊतक है, वाहिका, तंत्रिका, संयोजी या फिर मांसपेशी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, एक संयोजी ऊतक है। रक्त जो है यह एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। यह मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। यह साइज में बड़ी परंतु संख्या में कम होती है और डब्ल्यूबीसी का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। यह अमीबा की तरह अपना आकार बदलता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा तंतुबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, रक्त जो है यह एक तंतुबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त वृक्क, हृदय, यकृत यह सभी एक तंतुबंध है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हृदय पेशी कणिका कोशिकाएं होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और हृदय पेशी कोशिकाएं कैसे होती हैं यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकी। हृदय पेशी कणिका कोशिकाएं जो होती हैं यह बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय जो है यह, हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं यह अनिश्चित होती है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। हृदय अपने आप निरंतर 24 घंटे कार्य करता रहता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, या हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धमनी। धमनियां जो होती हैं यह दिल अर्थात हृदय से निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का संचरण करती है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हृदय चक्र क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया हृदय चक्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र हृदय चक्र कहलाता है। अर्थात हृदय जब रक्त को पंप करता है और बाद में वापस जब इस प्रकार से पहले फूलता है और फिर वापस जब सिकुड़ता है, तो मतलब पंप करने में पंप करता है जब इस तरीके से हो जाता है और जब वापस इसमें ब्लड भराता है तो इस तरीके से हो जाता है। तो यह दोनों की जो क्रिया होती है, संकुचन और शिथिलीकरण, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है, एक हृदय चक्र कहलाता है। इन दोनों में लगा जो समय होता है उसे एक हृदय चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुपिका या एल्वियोली के नाम से हम इसे जानते हैं, एल्वियोली। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है कुपिका या एल्वियोली के द्वारा होता है। जब रक्त फेफड़ों तक पहुंचता है तो जो रक्त की कुपिकाएं या एल्वियोली होती हैं यह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें ऑक्सीजन मिला देती हैं, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है और वह धमनियों के द्वारा पुनः पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है और उसमें वापस कार्बन डाइऑक्साइड सिराओं के माध्यम से हृदय तक आती है। हृदय से फिर पुनः फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर एल्वियोली या कुपिकाएं उसमें ऑक्सीजन मिश्रित कर देती है और वह धमनियों के माध्यम से फिर शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार से यह ब्लड सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर हम इसे WBC के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इनकी तुलना सैनिकों से भी की जाती है क्योंकि यह हमारे शरीर की बाहरी संक्रमण से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, यह हमारे रोगों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से छोटी, बड़ी, मोटी या पतली होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मोटी होती है। निलय की जो भित्ति होती है यह आलिंद की भित्ति से मोटी होती है क्योंकि निलय जो है यह ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इसकी जो परत होती है वह कैसी होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला पूछा गया कि इसका आकार 18 से 25 म्यूमीटर का होता है, माइक्रोमीटर जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर आपसे पूछा गया है आकृति अमीबी या वृत्ताकार होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही है। आकृति जो है यह WBC की निश्चित नहीं होती, यह अमीबा की भांति अपनी आकृति को बदलता रहता है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही। WBC बाहरी संक्रमण से हमारी रक्षा करती है और इसमें नाभिक भी होता है, नाभिक भी केंद्रित होता है। RBC में नाभिक नहीं पाया जाता लेकिन WBC में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, इसका आकार जो है यह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, देखिए संवहनी तंत्र का वजन शरीर के भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, बिल्कुल सही। रक्त एक वयस्क व्यक्ति में इतना खून होता है तो यह निश्चित नहीं होता है, यह भी सही है। सफेद रक्त या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, तो यहाँ पूछा गया रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, तो यह गलत है क्योंकि रक्त जो है लाल संयोजी उत्तक, लाल संवहनी संयोजी उत्तक, इसमें व्हाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हृदय मेम्ब्रेन या झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकॉर्डियल झिल्ली कहा जाता है। हमारा हृदय या जो हार्ट होता है यह पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन की 2 परतों के द्वारा ढका होता है, इन झिल्लियों को पेरिकॉर्डियल झिल्ली कहा जाता है। तो और यह क्या करती है? तो यह हृदय के लिए खोल या कवर का कार्य करती हैं, चारों ओर से उसे ढके हुए होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं। रक्त को धमनियों में सिराओं से जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। जो धमनियां होती हैं वह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं और सिराएं जो होती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो अब जो ब्लड है वह धमनियों से डब्ल्यूबीसी में धमनियों से सिराओं में कैसा जाता है? तो उसका आंसर होगा केशिकाएं। केशिकाएं सबसे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से रक्त जो है वह धमनियों से सिराओं में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पुरकिंजे तंतु, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, किसमें विशिष्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। पुरकिंजे तंतु जो है हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की जो हार्ट बीट होती है वह 72 बार पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केशिका। हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है जो कि धमनियों से रक्त को सिराओं में पहुंचाती हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी एग्जाम, एमपी कांस्टेबल एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी गवर्नमेंट की अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको मैथ्स के बेस्ट ट्रिक के क्वेश्चंस के वीडियो और साथ ही साथ आपको जीके, जीएस और साइंस के साथ करंट अफेयर के भी बेस्ट वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर जो है यह रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। पेसमेकर को आधुनिक हृदय के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद।